हरिशंकर सिंह बसपा प्रत्याशी 305 इटवा विधानसभा जनपद सिद्धार्थनगर की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चुनावी सरगर्मियां शुरू होते ही तमाम राजनीतिक लोग अपनी अपनी जमीन तलाशने लगते हैं और एक दल से दूसरे दल में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, जो अब बिल्कुल सामान्य हो गया है। लेकिन जब किसी राजनीतिक पार्टी का मजबूत नेता जो क्षेत्र में पार्टी का चेहरा हो और जब दल बदलता है तो चर्चा का विषय बनता है, साथ ही चुनावी समीकरण ही बदल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ सिद्धार्थनगर के विधानसभा डुमरियागंज में भी सामने आया, जहां पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह से मात्र 171 वोटों से पराजित हुई और बसपा प्रत्याशी सैदा खातून ने बसपा का साथ छोड़ सपा का दामन थाम लिया, जिससे जहां बसपा को एक बड़ा झटका लगा है, वहीं चुनावी समीकरण में बदलना लाजमी है। आज जब सपा नेत्री सैदा खातून अपने गृह विधानसभा पहुंची तो जगह जगह सपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और विधानसभा चुनाव 2022 में सपा का परचम लहराने का संकल्प लिया। इस दौरान जहां कार्यकर्ताओं समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं नेत्री भी हौसले काफी बुलंद दिखाई दी और आगामी चुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से जीत का दावा भी ठोका। हमारे विशेष संवाददाता रवि शर्मा के साथ बातचीत के दौरान सपा नेत्री सैदा खातून ने बताया कि बसपा में सिर्फ रुपयों की कीमत है और बाकी जनाधार और जमीनी नेता की कोई वजूद नहीं है। आप भी सुनिए। जब भी चुनाव सन्निकट होता है तो तमाम नेताओं का पार्टियों में आना और जाना ये स्वाभाविक है, लेकिन जो प्रतिष्ठित नेता हो, जो किसी पार्टी का फेस वैल्यू हो, जब वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो निश्चित तौर पर वो खबरों की सुर्खियां बनती हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज विधानसभा में देखने को मिला है, जहां जो कभी फेस वैल्यू रही, बसपा की फेस वैल्यू रही और पिछले 2017 चुनाव में रनर अप थी, यानी सेकंड नंबर पर, और मात्र 171 वोट, जो कि एक तरह से अविश्वसनीय होता है, उतने वोट से आप पराजित हुई और उतने ही वोट से आपके प्रतिद्वंदी ने आप पर विजय पाया। उसके बाद भी आपने बसपा को छोड़कर सपा का दामन थामा है। श्रीमती सैयदा खातून जी, तो आखिर क्या कारण है, हम आपसे जानना चाहेंगे। और आज चूंकि उन्होंने आपने कल दामन थामा है और आज आप आई हैं, तो एक जन सैलाब उमड़ा है और तमाम चौराहों पर, तमाम जगहों पर आपका जो है स्वागत सत्कार किया गया है। तो क्या हमें जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर क्या कारण रहा, क्यों आप जो है उस पार्टी को छोड़ के, जिसकी आप फेस वैल्यू रही, जिसमें आपको एक मुकाम हासिल था, उस पार्टी को छोड़ के आप इस पार्टी में आई हैं, और क्या इस पार्टी यानी जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, इनके कार्यकर्ताओं ने आपको उस हिसाब से एक्सेप्ट किया? मैडम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसे आप पिछले चुनाव में 2017 विधानसभा चुनाव आप मात्र 171 वोट से आप मात्र खाई, तो यानी आपका एक ग्राउंड था, आपका एक था इस क्षेत्र में, तो आखिर क्या कारण रहा कि उस पार्टी को छोड़ के आपने सपा लिया? आपने देखा होगा 1 महीना पहले बसपा में किसी और को प्रभारी बना दिया गया। बसपा में कभी किसी वर्कर कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब से नए नए कोऑर्डिनेटर सब आ गए हैं, अब वहाँ पे कोई किसी का सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ न काम का कोई है और न ये देखते हैं कि जनता में किसकी पकड़ है, किसकी पूछ है, वो भी नहीं होता है। सिर्फ वहाँ पैसे की सम्मान होता है। नहीं तो स्वाभाविक है, ये तो दिखाई पड़ता है कि पिछली चुनाव जो है मात्र 171 वोट, वो क्या कारण रहा वो तो आप लोग जाने, लेकिन मात्र 171 वोट से अगर हम हारे कहाँ थे, हमको हराया गया था। जानते हैं हमारा रिजल्ट 7 बजे आउट हुआ था, हमको हराया गया है जानबूझकर 171 वोट से। तो इसके बाद आपका टिकट कटना वाकई कहीं ना कहीं जो है ये चीजें अच्छी नहीं थी। अच्छा, आपने देखा होगा कि बसपा में हारे कहाँ थे, हमको हराया गया था। जानते हैं हमारा रिजल्ट 7 बजे आउट हुआ था, हमको हराया गया है जानबूझकर 171 वोट से। तो इसके बाद आपका टिकट कटना वाकई कहीं ना कहीं जो है ये चीजें अच्छी नहीं थी। अच्छा, आपने देखा होगा कि बसपा में 1-1.5 महीने से प्रभारी लोग घूम रहे हैं,
इसलिए मैंने यहाँ के आवाम चाहती थी कि हम जाएं समाजवादी में और समाजवादी से इस बार चुनाव लड़ें। अखिलेश जी के कामों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके साथ काम करने के लिए मेरी इच्छा हुई, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन की हूँ और उसमें लगकर जी जान से समाजवादी का परचम ऊंचा करूँगी और अखिलेश यादव जी को जिताऊंगी, यही मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, जैसे देखा हमने देखा कई जगहों पर आप जब आई वहाँ से निकली हैं तो जगह जगह पर आपका स्वागत सत्कार हुआ, काफी भीड़ देखने को मिली, यहाँ भी काफी जनसमूह है। आप जान रहे हो, जब से मैं राजनीति में आई हूँ 12 साल हो गया करीब, मैं दिन रात हमेशा एक दिन भी घर नहीं बैठती हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ। ये वही चीज़ है जो दिख रहा है आपको। मैं हमेशा सबके दुख सुख में खड़ी रहती हूँ और ये जनता नहीं है, हमारा परिवार है ये पूरा डुमरियागंज विधानसभा। हमारे वालिद भी एक जमाने में परिवार ही हमेशा समझे, उसी तरह मुझे दिल से लगाव है यहाँ की जनता से। वो हमारे लिए ये लोग हमेशा जान देते हैं, वैसे मेरे भी दिल से हमेशा लगा रहता है इन लोगों को कहीं भी कोई आँच ना आए, इसलिए मैं हमेशा उन लोगों के सुख दुख में खड़ी रहती हूँ। इसलिए मैं और समाजवादी को मजबूत करने के लिए मैं रात दिन एक कर दूँगी। अच्छा, जैसे होता क्या है कि कोई भी नेता किसी पार्टी से निकलकर किसी दूसरी पार्टी में आते हैं तो उनको विरोध झेलना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे स्वीकार किया है तो कार्यकर्ता भी स्वीकार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो भीड़ से जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, जो तमाम जगहों पर भीड़ दिखी, जनसैलाब दिखा, उससे तो लग रहा है कि कार्यकर्ताओं ने आपको स्वीकार किया, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं, हमको लग रहा है सब लोग हमारे साथ रहेंगे। आप लोग देखिएगा, पूरी जनता हमारे साथ रहेगी, समाजवादी लोग हमारे साथ रहेंगे, संगठन हमारे साथ रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है और है। ये बताइए कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट इस समय विकास के दावे कर रही है, तमाम दावे कर रही है कि विकास की गंगा बाई बहुत बढ़िया से विकास किया, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं रहा कि कोई भी अछूता, जबकि अगर देखा जाए जनपद का एक राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो पिछला 5 साल आपका जिला तो बेहतर ढंग से रहा, क्योंकि यहाँ सभी प्रतिनिधि भाजपा से जो सत्तारूढ़ है। ये बताइए कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट इस समय विकास के दावे कर रही है, तमाम दावे कर रही है कि विकास की गंगा बाई बहुत बढ़िया से विकास किया, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं रहा कि कोई भी अछूता, जबकि अगर देखा जाए जनपद का एक राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो पिछला 5 साल आपका जिला तो बेहतर ढंग से रहा, क्योंकि यहाँ सभी प्रतिनिधि भाजपा से जो सत्तारूढ़ पार्टी। तो आपका मुद्दा क्या होगा, क्या एजेंडा होगा चुनाव? हमारा मुद्दा विकास होगा, लोगों की सुरक्षा होगी, कानून व्यवस्था होगी। हमारा ये महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजना देखेंगे हम कि जो महिलाओं को कुछ पैसे मिल सके, उससे कुछ कमाई और रोजी रोटी से जोड़ेंगे। हमारा यही मुद्दा विकास मुद्दा है, लोगों का सम्मान और लोगों को कोई दुख ना पहुँचे। जो आज भ्रष्टाचार हो रहा है, जंगल राज चल रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए, मैं यही चाहूँगी। तो यानी कहने का मतलब आपके ये है कि जो गवर्नमेंट विकास के दावे कर रही है वो बिल्कुल विफल है सरकार, कोई भी दावे नहीं कर रही। आपने देखा ना कोई क्रय केंद्र खुला, गेहूं धान किसान बेचारों का नहीं बिक रहा है, गन्ना आप देख ही रहे हैं, और जो यूरिया की समस्याएं हैं, खाद की। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सईदा खातून जी, जो अभी बसपा की एक फेस वैल्यू रही, एक चेहरे के रूप में जाना जाता था। आपने बसपा को छोड़कर, चूंकि बसपा में कहीं ना कहीं इनके साथ जो है सौतेलापन व्यवहार किया गया, चूंकि आप रनर अप थी और आप फेस वैल्यू थी, तो आपको वरीयता देना चाहिए था निश्चित तौर पर। ये पब्लिक में भी और आपका भी कहना है जो सही है। ऐसा इनके साथ सौतेलापन व्यवहार हुआ, जिसके लिए इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और जनसमूह जो देखा गया है यहाँ, जो आपको दिखाई पड़ रहा है। आप चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा घुमा कर दिखा दे, चारों तरफ जो जनसमूह उमड़ा हुआ है। तो कारण है, ये दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया है, इनको स्वीकार किया है। और अब बाकी परिणाम क्या होगा, चुनावी ऊंट किस करोड़ बैठेगा तो भविष्य के घर में, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के और लोगों के हौसले बुलंद हैं। धन्यवाद।